गोवर्धन में लगता है अवध सरकार का दिव्य दरबार। देखिए किस तरह से मन की बातों को पर्चे पर लिखते हैं ये बाबा। आपके मन की बात और किस तरीके से उसका उपचार हो सकता है, उन सभी बातों को वह पर्चे पर लिख देते हैं। तो आइए सीधे लेके चलते हैं आपको किस तरीके से लिखते हैं यह आपकी मन की बात को पर्चे पर। आपकी बात पर्चे पर, जिनको कहते हैं अवध सरकार, जिनका दरबार गोवर्धन में लगता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के तमाम बातों का खुलासा करेंगे आज ATV 7 भारत पर। देखते रहिए किस तरीके से पर्चे पर आपकी मन की बात को वह लिखते हैं। मन की बात के साथ साथ उसका हल भी यह बाबा निकालते हैं। तो उन्हीं सब बातों को लेकर आज ATV 7 भारत की टीम पूरी पहुंची अवध सरकार गोवर्धन। तो गोवर्धन में सभी चीज़ों का खुलासा करेंगे। अभी अवध सरकार के नाम से फेमस हैं यह बाबा। इनकी काफ़ी चर्चाएं पूरे शहर गांव तक चल रही है। और क्या कहते हैं अवध सरकार, जो दिव्य शक्ति हैं, उन शक्तियों के माध्यम से कैसे आपकी मन की बात को वह पर्चे पर लिख देते हैं। पर्चे पर लिखने के बाद जब मालूम पड़ता है कि वही बात होती है जो उसके मन में चल रही होती है। तो नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं ATV 7 भारत। मैं हूं आपके साथ अजीत चौहान। जिस तरह देखा होगा आपने अभी तक जो पर्चे वाले बाबा के नाम से जो एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, आप तक कहीं न किसी न किसी माध्यम से आपने देखा भी होगा। तो इस तरीके की बातों के लिए हमारे साथ कुछ ही समय में आप देखेंगे कि अवध सरकार किस तरीके से इन चीज़ों का खुलासा करते हैं, किस तरीके की विद्या इनके पास है और कैसे ये संभव कर पाते हैं इन चीज़ों को। तो उन सभी बातों के साथ मैं आपको सीधे लेके चलता हूं उनके पास। किस तरीके से देखिए पर्चा बना रहे हैं, किस तरीके से इनके पास जो दिव्य शक्ति हैं, उन शक्तियों के माध्यम से कैसे आपकी मन की बात को वह पर्चे पर लिख देते हैं। पर्चे पर लिखने के बाद जब मालूम पड़ता है कि वही बात होती है जो उसके मन में चल रही होती है। तो इसी तरीके से क्या इनका दरबार कब लगता है, कहाँ दरबार लगता है, जिस तरह जन्माष्टमी बेहद करीब है, क्या कुछ खास रहेगा उसको लेकर महाराज जी देखिए सीधा पर्चा लिख रहे हैं। क्या कुछ उन्होंने लिखा है उनसे अभी जानेंगे जी किस तरीके का पर्चा महाराज जी लिख रहे हैं आप। देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज को और आपके न्यूज के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अवध सरकार बालाजी आपकी न्यूज पर, आप पर और आपके समस्त दर्शकों पर, हमारे भारत देश 1.25 करोड़ हिंदुओं पर व देश विदेश में बैठे हुए हमारे हिंदू अनुयायियों पर, हमारे सनातन लम्बियों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ब्रजवासियों को समस्त ब्रजवासियों को दास को प्रणाम है। स्वीकार करें, समस्त ब्रजवासी भगवान के स्वरूप है। समस्त संत महाराज दास का प्रणाम स्वीकारें। अवध सरकार बालाजी आप पर कृपा करें। देखिए, पर्चे पर जो चर्चा चल रही है, पर्चे की जो बात हो रही है, पर्चे का माध्यम एक ही है, आपको सिर्फ भगवान पर भरोसा दिलाना। जो आज के यंगेस्ट हैं, ज्यादा पढ़ लिख गए हैं, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर रहे हैं, कर्मों से विपरीत जा रहे हैं, कर्म से बुरे कर्म करने लग गए हैं, उन सबको पर्चे पर चर्चे की कहानी यही है कि एन केन प्रकारेण आप भगवान के हो और भगवान के साथ जुड़ जाओ। हाँ, अगर आपकी कहीं जीवन में समस्याएं घटित हो रही हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप 1-2 नंबर से रह जाते हैं, तो आपके जीवन में कुछ लोचा है, कुछ गड़बड़ है। फिर किसी ज्योतिषी के पास, किसी संत के पास, माता पिता के पास, भगवान के पास अपनी अर्जी लगानी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और डॉक्टर की दवाई नहीं लगती, डॉक्टर ने मना कर दिया, तो फिर भगवान फर्स्ट एंड लास्ट तो भगवान ही है। अवध सरकार बालाजी पर आपकी आस्था है तो अवध सरकार बालाजी आपकी मनोव्यथा, आपके हृदय में जो मनोव्यथा चल रही है, आपके हृदय में चल रही है। देखिए, माइंड रीडिंग भी होती है, पर्चा की विद्या अलग होती है, ज्योतिष की विद्या अलग होती है। ये हमारे 33 कोटि देवी देवताएं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे पुराण हैं, सब विद्याएं। सावर मंत्रों का बड़ा प्रयोग है। अगर कोई 10,000 सावर मंत्रों का इस्तेमाल कर ले तो रोगों को दूर कर देगा, आपके मस्तिष्क की तुरंत जो बाधा दूर कर देगा। अगर कोई सावत मंत्रों को 1 लाख बार जप कर ले, अगर कहीं पानी नहीं है, नारियल रखना है, एक अगरबत्ती लेनी है और वो कहीं खेत पर घूमे, पता लग जाएगा कि इस जगह पानी है और वहां पानी निकल आता है। हमने कई बार ऐसा किया और इसके प्रमाण है हमारे पास, यजमान प्रमाण है, इसके जो किसान है वो प्रमाण है।
तो अवध सरकार बालाजी की महती कृपा है। लोग जान रहे होंगे दास को, दास पर कोई भी चमत्कार नहीं है, बस आप सभी हिंदुओं की ही कृपा है, आप सभी सनातनियों की कृपा है, आप सभी भक्तों की ही कृपा है, जो इतना जोश आ जाता है न्यूज में बोलने के लिए। नहीं तो ये वाणी भी भगवान ही दे रहे हैं, ये बोलने की सामर्थ्य भी वही दे रहे हैं। दास पे तो कुछ है ही नहीं, दास कुछ कृपा कर ही नहीं पाता। हाँ, हनुमान जी पे जरूर कृपा है। कैसे? नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। अगर संकट हो तो कौन छुड़ाएगा? राम राम बोलिए, हनुमान जी जरूर छुड़ाने के लिए आ जाएंगे। अरे महाराज, राम जी के संकटों का भी निवारण श्री हनुमान जी ने ही कर दिया। यूं तो वह दास हैं, सेवक हैं, सेवा करते हैं और सेवा में ही रत रहते हैं। तो जिस प्रकार राम जी के संकट दूर हुए, हे प्यारे श्रोताओं, आपके भी संकट हनुमान जी अवध सरकार दूर करेंगे। कुछ लोग क्या है इस चीजों पर मजाक समझते हैं, कैसे हमारे मन की बातों को पर्चे पर लिख सकते हैं महाराज जी, तो उसके ऊपर कुछ लोग गलत गलत टिप्पणियां करते हैं। तो उन लोगों को किस तरीके से एक मैसेज देना चाहेंगे, वह लोग भी आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि अवध सरकार में वो ताकत है कि उनकी मन की बात पर्चे पर लिखी जा सकती है। हाँ हाँ, अगर आपकी पूर्ण श्रद्धा है। देखिए, यहाँ दो चीजें हैं कि वास्तविक आपको परीक्षा लेनी है, वेलकम, आपकी अर्जी लग गई तो आपकी परीक्षा पास है। और वास्तविक आपके अपने दुखों को शांत करना है। अवध सरकार बालाजी दो तरीके से आया जा सकता है। या तो आप अपने तरीके से आ जा सकते हैं। यहाँ किस प्रकार से आ सकते हैं कि आपको अपने दुखों का निवारण चाहिए, या आपको ये चाहिए कि नहीं साहब मेरा पर्चा लिख जाए, मेरे पर्चे में क्या था क्यों था, तो वो भी सब संभव है। देखिए, ये विषय आपके हृदय में तब तक रहेगा। देखिए, जब तक कोई व्यक्ति मीठे का स्वाद नहीं जानता तो वह मीठी को देखता ही रहेगा, उसे पता ही नहीं उसका स्वाद कैसा है। जब तक आप अवध सरकार बालाजी नहीं आएंगे इस चीज को परखने के लिए, जानने के लिए कि भगवान में शक्ति है कि नहीं, कहीं भी चले जाइए, कितने हमारे भारत देश में दरबार है, कहीं भी चले जाइए, जरूर नहीं अवध सरकार बालाजी आइए, जरूर नहीं आप मेरे पास आइए, आप गिरिराज जी आइए, गिरिराज जी की परिक्रमा करिए, आपका कल्याण हो जाएगा। आपको संसार में कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जिस तरफ बात करें अवध सरकार जो आजकल सुर्खियों में है, तो यदि लोग बाग आना चाहते हैं, अपनी अर्जी लगाना चाहते हैं, तो आपको कहाँ और किस माध्यम से वो मिल सकती हैं और कब आपकी अर्जी लगती है? देखिए, सोशल मीडिया पर अवध सरकार नाम का यूट्यूब चैनल है, अवध सरकार, वहां वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके माध्यम से लोग जान सकते हैं। तरह तरह के प्लेटफॉर्म, गूगल पे पर भी अवध सरकार बालाजी को सर्च किया जा सकता है। एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक श्रीधाम गोवर्धन में पशुपेट के सामने एक रामा गली आई है, थोड़ा ही मेन रोड से, जपाकर सेवा सदन नियर बाई है, बस स्टैंड के पास में भी है। गोवर्धन में अवध सरकार बालाजी विराजमान है, गोवर्धन की गोद में ही विराजमान है। यूं कहे कि बालाजी और गोवर्धन एक ही हैं, तो इसमें कोई दोहराव नहीं होगा, क्योंकि गोवर्धन नाथ को लाने वाले भी मेरे प्रभु बालाजी थे। तो बालाजी की कृपा और गिरिराज जी की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा सब पर बरस रही है। एकादशी से पूर्णमासी तक दरबार निःशुल्क है। आश्रम में किसी भी प्रकार का कोई भी टोकन व दान नहीं लगता। किसी भी भक्त को किसी भी प्रकार का दान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, वह समय लेकर के आए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। अगर उसके पास समय नहीं है तो मंदिर में बन रहे अवध सरकार बालाजी के मंदिर निर्माण कार्य में अपनी धनराशि, अपनी सामग्री कुछ भी आकर के डाल सकता है। ऐसे गोवर्धन आया जा सकता है। तो जिस तरह बात कर अभी आपने हमारे कैमरे के सामने एक पर्चा बनाया है, क्या कुछ इसमें आपने लिखा है, क्या कुछ है, थोड़ा सा दर्शकों को वो चीजें अभी पर्चा किसी भी विषय का कोई मनोकामना नहीं, ना आपकी है, ना आपके कैमरामैन की, ना यहाँ बैठे हुए भक्तों की है। ये मनोकामना सिर्फ जन्माष्टमी के लिया गया है कि आपके दर्शकों को जय श्री राम, जय अवध सरकार बालाजी, जय श्री राम, जय बालाजी। जन्माष्टमी पूरे देश में धूमधाम से मनाई जा रही है। हमारे बालकृष्ण प्रभु आराध्य हैं और मैंने इस पर्ची पर यही अर्जी लगाई है आपके माध्यम से कि मस्जिद जल्दी से जल्दी वहां से हट जाए और भगवान वहां विराजमान हो जाए। मैं तो सच्ची बताऊं हृदय से, मैं तो तभी जन्माष्टमी मनाऊंगा जब वहां पूर्ण तरह से भगवान श्री कृष्ण का वर्चस्व हो जाएगा। कृष्ण जन्मभूमि पर वह दागी मस्जिद हट जाएगी, आताताइयों के द्वारा किए हुए अपराध के उन्हें दंड मिलेगा, वहां से मस्जिद हट जाएगी। उसी दिन मैं अपने आश्रम में भव्य तरीके से जन्माष्टमी मनाऊंगा और मेरा प्रण है कि मैं कम से कम 11 लाख हनुमान चालीसा का उस दिन यहाँ आश्रम में पूरे गोवर्धन में पाठ कराऊंगा, जिस दिन वहां जाकर के वह कलंक हट जाएगा हमारी जन्मभूमि से। तो जिस तक अभी आप देख रहे थे, हमारे साथ थे अवध सरकार
जहां पर पंडोकर सरकार के और बालाजी के सहयोग से ये आपके मन की बात को पर्चे पर लिखते हैं। और पर्चे पर लिखने के बाद उन्होंने आज एक आश्वासन और लिया है कि जिस तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूरे ब्रज में बड़े धूमधाम के साथ यहाँ मनाई जा रही है, यदि वहां से शाही ईदगाह को हटाया जाए और न्यायालय के मदद से यदि वहां से जल्द जिस तरह शाही ईदगाह वहां से हट जाती है, तो यहाँ पर ये हनुमान जी का पाठ कराएंगे, जाप कराएंगे और उस दिन एक भव्य और दिव्य रूप में श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ गोवर्धन में भी मनाई जाएगी। जिस तरह अपने दर्शकों को इन्होंने बताया कि यहाँ पर दरबार लगाया जाएगा गोवर्धन में, तो जो लोग यहाँ पर आकर अपने मन की बात पर्चे पर देखना चाहते हैं, या जिस तरह कुछ लोग अफवाह बनाते हैं कि इस तरीके की कोई बात नहीं है या पर्चे पर इस तरीके की बातें जो मन में चल रही वो नहीं होती हैं, तो उसको लेकर के आकर यहाँ महाराज जी से सीधा यहाँ पर अर्जी लगा सकते हैं और अर्जी के माध्यम से अपने पर्चे पर जो अपने मन की बात है वो देख सकते हैं। अभी तक के लिए देखते रहे अपने साथी के साथ अजीत चौहान, ATV 7 भारत के लिए, मथुरा। मथुरा में मोबाइल रिपेयरिंग की एकमात्र दुकान जसवंत टेलीकॉम। विजिट करें जसवंत टेलीकॉम, मंडी चौराहे के पास, हाईवे प्लाजा के सामने। मोबाइल रिपेयरिंग और एसेसरीज का होलसेल व रिटेल के उचित विक्रेता। मथुरा की नंबर 1 शॉप जसवंत टेलीकॉम भी एक बार जरूर विजिट करें। द बेस्ट मोबाइल रिपेयर ऑल ओवर इंडिया। मोबाइल नंबर 9837851017।